इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको 12th में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एग्ज़ाम में, वो मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। तो इसको ज़रूर अवश्य पढ़ के जाना आप लोग। जल्दी शुरू कर लेते हैं आप बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। और लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि देवता का। नहीं होता, जो भी लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, इंद्र देवता का। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो अपने उपदेश हैं सारनाथ में दिए थे। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। ध्यान रखना, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो जो अशोक थे उनने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था जी? 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा था। वो जी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले थे, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्रा चली थी। सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलवाई गई थी गुप्त काल में, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय आज जो है बिहार राज्य में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो वित्त मंत्री थे कौन थे? टोडरमल। तो बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? जो दीन ए इलाही धर्म है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी अकबर ने, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसकी? अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ, बताइए कब हुआ? ऑप्शन 4 आपके हैं। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त की बात कर लें तो स्थायी बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। सिपाही विद्रोह था ये, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह था जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, कब किया था जी? 1920 में। समाप्त हो गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब हुई? तो दांडी यात्रा, जो दांडी मार्च की यात्रा है 1923 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1930 में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी, जिन्हें बापू कहते थे, बापू जी के द्वारा स्टार्ट की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। ठीक है, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। जब 15 अगस्त 1947 को अपन आज़ाद हो गए थे, तब क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया था। एक भारत था, एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी दो भागों में बट गया था। पहले तो भारत दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान दो भागों में बटा, कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान पहले था, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि कौन सा क्षेत्र था? अभी वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल वो था। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बंगाल का क्षेत्र है, वो उसे पूर्वी बंगाल कहते थे। और जो अभी का पाकिस्तान है वो है, पाकिस्तान था वो, उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन के तैयार कब हुआ था? तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 1949 को। कब है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, कानूनी दिवस जिसे कहा जाता है। ठीक है, और देखिए, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान के मुख्य, जो कहा जाए मुख्य सलाहकार और मुख्य निर्माता थे। ठीक है, और देखें भीमराव अम्बेडकर, उल्लेख पर लिखा किसने था संविधान? निर्माता तो कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट लिखा था, ड्राफ्ट बनाया था, खाका। लेकिन लिखा किसने था? तो संविधान को लिखा किसने था? तो संविधान को किसने लिखा वो बता देते हैं हम। लिखा तो संविधान को लिखा था राम बिहारी, लिखा था संविधान को लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। नाम थोड़ा भूल सी गई थी, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी जो रायजादा थे, इन्होंने तो ये लिखा था। और भी देखिए, पूरे संविधान की बात करें तो संविधान में क्या क्या है? तो संविधान में यहाँ पर देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, अपने संविधान की बात करें, आ जाते हैं कभी कभी। अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में 365 अनुच्छेद थे, अभी कितने हो गए हैं? 450 की प्लस। ठीक है, और आर्टिकल की बात हो गई। अब भाग की बात कर लें, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, अभी कितने हो गए हैं? 25। ठीक है, भाषाएं कितनी थी मूल संविधान में? भाषा की बात करें तो अभी कितनी है? अभी वर्तमान में देखें 22 भाषाएं हैं, पहले कितनी थी जी आपको बतानी है। और देख लीजिए अनुसूचियाँ कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8, अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, तो इसी तरह की जो वीडियो है देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नया ही वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे अपडेट देने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम में हाल ही में पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।